रोहित और सीमा ने गांव के पुराने खंडहर में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके अंदर झांका तो सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई दिखी। वह चिल्लाई, यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे दोनों भागे। जैसे ही दरवाजा पार किया, परछाई गायब हो गई। बाद में पता चला कि वह खंडहर के मालिक की आत्मा थी। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। एक रात विकास और अर्जुन शर्त लगाकर कुएं के पास गए। जैसे ही अर्जुन ने कुएं में झांका, अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। विकास ने अर्जुन को पीछे खींचा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और कुएं से एक साया बाहर आया। साया ने चीखते हुए कहा, यहाँ मत आना, यह मौत की जगह है। दोनों डरकर वहाँ से भागे। लोग कहते हैं उस कुएं से आज भी रात में आवाजें आती है। रोहन और अजय रात में एक पुराने बगीचे में गए। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और एक झूला अपने आप हिल रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे किसी के रोने की आवाज आई। दोनों पास गए और एक डरावनी महिला को देखा। महिला बोली, तुमने यहाँ आकर गलती की, और गायब हो गई। अगली सुबह बगीचे के पास उनके जूते मिले, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। क्या आप उस बगीचे में जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। आधी रात को शेरू ने टेबल पर 2 पेंसिल क्रॉस कर चार्ली चार्ली गेम खेलना शुरू किया। उसने पूछा, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पेंसिल धीरे धीरे हाँ की ओर घूम गई। शेरू ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे देख रहे हो? तभी उसके पीछे एक परछाई निकली और पेंसिल फिर हाँ पर रुक गई। शेरू ने आखिरी सवाल किया, क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो? इस बार पेंसिल तेजी से हाँ की ओर घूम गई। अचानक तेज हवा चली, लाइट्स बुझ गयी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह शेरू की मम्मी कमरे में आई तो टेबल पर लिखा था, जो इस वीडियो को लाइक एंड गो चार्ली नहीं लिखेगा, अगली बारी उसकी होगी। जैसे ही रोहित ने चेहरा देखने की कोशिश की, औरत ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा उल्टा था। वह जोर जोर से हंसने लगी। रात के 2 बजे रोहित खाली डिब्बे में सफर कर रहा था। अचानक सामने एक औरत आकर बैठ गई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, सिर झुका हुआ। जैसे ही रोहित ने चेहरा देखने की कोशिश की, औरत ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा उल्टा था। वह जोर जोर से हंसने लगी। डरकर रोहित दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा लॉक था। पीछे मुड़ते ही उसने देखा चुड़ैल हवा में तैर रही थी। सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, पर रोहित गायब था। उसकी सीट पर बस एक जलता हुआ लाल रुमाल पड़ा था। एक दिन राहुल को एक अजीब सा फोन मिला। उसने देखा कि फोन में सिर्फ एक ही ऐप इंस्टॉल था, जिसका नाम था भूतिया चैट। राहुल ने ऐप खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, तुमने इसे खोल लिया है, अब तुम फंस चुके हो। राहुल ने इसे मजाक समझकर हंस दिया और फोन पर एक नंबर डायल किया। तभी फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और उसमें लिखा आया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो अगली बारी तुम्हारी है। राहुल ने डर कर फोन फेंक दिया, लेकिन कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गयी। एक अजीब सी परछाई उसके सामने आई और बोली, लाइक कर कमेंट करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने घबराते हुए जल्दी से वीडियो पर लाइक किया और कमेंट में मैंने कर दिया लिखा। तभी परछाई गायब हो गई और लाइट्स वापस आ गई। तो अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से लाइक करो और कमेंट में लिखो मैंने कर दिया, वरना भूत तुम्हारे पास आ जाएगा। रात के 1 बजे अमित एक सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। तभी एक पुरानी जर्जर ट्रेन आकर रुकी। अंदर अंधेरा था, बस एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमित जैसे ही ट्रेन में बैठा, उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, ना स्टेशन, ना पटरियाँ, सिर्फ अंधेरा। तभी एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अमित चिल्लाया, पर गार्ड भी गायब था। ट्रेन तेजी से हिलने लगी, अजीब आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर थी, पर अमित गायब था। उसकी सीट पर बस एक जला हुआ टिकट पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?